हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगल फेस 2 पंप हाइड्रो बूस्टर सिस्टम का कंट्रोल पैनल है। आज मैं इसका इंस्टॉलेशन आपको समझाऊंगा, इसका वायरिंग कैसे करना है, इसका सेटिंग कैसे करने का है। इसके लिए हमने ये पैनल लिया हुआ है और 2 फ्लोट इसको कनेक्ट किया है, एक बॉटम टैंक का, एक टॉप टैंक का। इसको आप हाइड्रो बूस्टर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, तो आप प्रेशर स्विच कनेक्ट कर सकते हो। अगर टॉप टैंक फिलअप करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप 2 फ्लोट इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। बॉटम टैंक वाला बॉटम टैंक में जाएगा और टॉप टैंक का फ्लोट भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इसका वायरिंग समझते हैं। सेंसर का वायरिंग कैसे करने का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने टर्मिनल्स दिए हुए हैं, उसका वायरिंग डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। अब PS1 और PS2 मतलब 2 पंप का 2 सेपरेट प्रेशर स्विच आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर डेनफोर्स का आपका प्रेशर स्विच है तो प्रेशर स्विच के अंदर 1 और 2 के अंदर आपको कनेक्ट करना है और उसका जो 2 वायर आएगा वो यहाँ पे एक कॉमन में प्रेशर स्विच 1 में लगाने का है। दूसरा पंप का जो प्रेशर स्विच है उसको भी सेम कनेक्ट करना है, 1 और 2 को यहाँ पे PS2 और कॉमन में कनेक्ट करना है। इसके जगह अब अगर आप टॉप टैंक फिलअप के लिए अगर इसको यूज़ करते हो तो ऐसे एक फ्लोट स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, उससे ऑन ऑफ होगा। वो फ्लोट स्विच आपको PS1 में कनेक्ट करना है। और जो फ्लोट स्विच आप टॉप टैंक में कनेक्ट करते हो उसको फ्लोट को ऐसे नीचे की साइड पे रखने का, बॉटम साइड पे, और जो 2 वायर में कंटिन्यूटी आता है वो 2 वायर आपको PS1 में कनेक्ट करना है, कॉमन और PS1 में। क्योंकि फ्लोट स्विच में आप जानते हो 3 वायर होते हैं, उसमें से कौन सा कॉमन है वो आपको पता नहीं होता है। तो एक वायर ओपन रखने का होता है, 2 वायर कनेक्ट करने का होता है। तो उसमें फ्लोट स्विच को डाउन साइड पे रखने का, जो 2 वायर में कंटिन्यूटी आता है डाउन रखने के बाद वो 2 वायर यूज़ करने का, और एक को यहाँ PS1 और कॉमन के साथ कनेक्ट करने का है। ओके, अभी आ गए बॉटम टैंक के फ्लोट कनेक्ट कैसे करने का है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने 3 कनेक्शन दिया है, 5, 6, 7, ताकि जो SS सेंसर भी अगर किसी को कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। अगर SS सेंसर की जगह फ्लोट स्विच आप कनेक्ट करते हो तो 5 और 6 को तो एक सिंपल लिंक लगा देने का, जैसा हमने यहाँ पे लगाया है। 5 और 6 को ये लिंक से हमने शॉर्ट कर दिया है। अभी फ्लोट स्विच को जब बॉटम टैंक का फ्लोट स्विच लगाते हो तो फ्लोट स्विच को ऐसा ऊपर की साइड पे रखने का, और जो 2 वायर में कंटिन्यूटी आते हैं वो 2 वायर आपको एक 5 नंबर में लगाने का, एक 7 नंबर में लगाने का। ये हो गया कनेक्शन कंप्लीट। अगर प्रेशर स्विच है तो भी यहाँ पे डायग्राम है, ऐसे लगाने का है। सम टैंक का जो फ्लोट है वो अभी जो मैंने समझाया वैसे आपको कनेक्ट करना है और 5 और 6 को लिंक कर देने का है। हो गया, ये हो गया अपना कनेक्शन कंप्लीट। बाकी जो पावर कनेक्शन है वो तो मोस्टली सबको आता है। फेस न्यूट्रल इनपुट दे दिया, यहाँ R, Y और न्यूट्रल 3 दिया हुआ है। अगर प्रेशर पंप है जिसमें कैपेसिटर नहीं लगता है तो R में आएगा फेस, न्यूट्रल में न्यूट्रल आएगा, तो फेस और न्यूट्रल आप यूज़ कर लो। अगर सबमर्सिबल पंप है तो आप यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट करके उसका कैपेसिटर यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, और जो कैपेसिटर का एक फेस आएगा वो Y में आएगा। तो R, Y और B ये 3 आपको पंप में कनेक्ट करना है अगर सबमर्सिबल पंप है तो। यहाँ पे सिंपल टॉगल स्विच दिया हुआ है, वो इमरजेंसी बाईपास के लिए। बाय चांस ये पैनल अगर फेल होता है, इसका कंट्रोलर फेल हो गया या कुछ भी फेल हो गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बाईपास कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होता है। आप देख रहे हो अभी दोनों में मैंने बाईपास किया है तो दोनों कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ हुआ। ओके, अब आते हैं इसके सेटिंग पे। सबसे पहले तो एक डिस्प्ले भी समझ लो। ये डिस्प्ले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बॉटम टैंक का लेवल दिखाता है। अभी बॉटम टैंक भरा हुआ दिखा रहा है। अभी मैं देखो ये फ्लोट को डाउन करता हूँ, डाउन साइड किया तो ये इंडिकेशन चला गया। अभी अप किया तो ये इंडिकेशन आ गया। इससे पता चलता है कि अपना बॉटम टैंक भरा हुआ है या खाली है। बॉटम टैंक खाली होगा तो
तो पंप कभी भी चालू नहीं होगा। बॉटम टैंक भरा होगा तभी पंप चालू होगा। अभी ये हमने टॉप टैंक का फ्लोट कनेक्ट किया है, ये ऊपर है, मतलब ये जो इंडिकेशन है वो टॉप टैंक का है, ऊपर वाला। तो अभी टॉप टैंक भरा हुआ है। अभी इसको जैसे डाउन करते हैं तो ये जो ऊपर का इंडिकेशन है वो टॉप टैंक का है। अभी ये फ्लोट स्विच है, ऊपर की साइड पे है, तो मतलब टैंक भरा हुआ है, डिस्प्ले में भी दिखा रहा है। अब ये डाउन किया तो वो ऊपर का एक एरो चला गया, तो ये देखो पंप स्टार्ट हो गया और पंप रनिंग का भी इंडिकेशन यहाँ पे आता है। अभी जैसे ही मैं फ्लोट को ऊपर करता हूँ ये टैंक फिलअप दिखा रहा है और पंप हो गया बंद। तो मेन ये चीज़ समझना है, इसकी वजह से आपको आइडिया आएगा कि ये आइडियल कंडीशन में पंप चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। स्टॉप है तो क्यों स्टॉप है। यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग होता है 1 और 2, तो जो 2 दिखाता है वो पंप 2 का सभी इंडिकेशन रहेगा, करंट, ये सेंसर्स, फ्लोट वगैरह। जब 1 दिखाता है तो 1 पंप का करंट यहाँ पे डिस्प्ले रहेगा, ये वोल्टेज है, ये करंट है। ओके, पैनल अभी ऑटो में है, ऑटो में है, इसकी वजह से अभी जो फ्लोट अपन ऊपर नीचे कर रहे हैं उसकी वजह से पंप ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, अभी हम सेटिंग समझते हैं। मेनू की एक बार प्रेस करने का है तो ये फर्स्ट सिंबल ब्लिंक होगा, एंटर प्रेस करना है, पासवर्ड आएगा, पासवर्ड में इंक्रीमेंट करके 505 पासवर्ड सेट करना है। लास्ट डिजिट 5 हो गया। अभी लेफ़्ट जाने के लिए मेनू की प्रेस करने का है, एक बार 2 बार, इसको भी 5 पे सेट करने का है, ये हो गया 505। अभी एंटर प्रेस करेंगे। अभी ये है OL1, ओवरलोड ऑफ पंप 1, तो ये 10 एम्पियर पे सेट है। आपका रनिंग करंट अगर 8 एम्पियर है तो उससे 20-25% हायर आप ओवर करंट सेट कर सकते हो। सपोज़ आपका पंप का रनिंग करंट 10 एम्पियर है तो इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये मेनू की से कर्सर चेंज होता है। अभी मेरे को सपोज़ 13 एम्पियर करना है तो यहाँ पे मैंने कर दिया है 13 एम्पियर। एंटर करेंगे। ड्राई रन 1, पंप 1 का ड्राई रन करंट सेट करना है, मतलब पंप जब पानी के बिना चलता है तो कितना करंट लेता है। तो जब भी अगर पंप ड्राई घूमेगा तो इसमें ड्राई रन का भी ट्रिपिंग आ जाएगा। तो ये भी आप अप डाउन की से सेट कर सकते हो। कर्सर लेफ़्ट में जाने के लिए इसको मेनू की से कर्सर लेफ़्ट में जाएगा। ओके, अभी मैं 4 पे सेट कर रहा हूँ, एंटर। ये है पंप 2 का ओवरलोड, इसको भी आप सेम तरीके से अप डाउन करके चेंज कर सकते हो। एंटर। ये आ गया पंप 2 का ड्राई रन करंट, ये है 2.0, इसको भी मुझे बढ़ाना है तो मैं ये 3.0 कर देता हूँ। एंटर। ये है टी ऑन टाइमर, इसमें मोस्टली तो आपको 0 ही सेट करना है, बट ये टाइमर कैसे वर्क करता है वो समझाता हूँ। टी ऑन टाइमर है, वो ऑन ड्यूरेशन है, तो जब भी पंप चालू होगा, इसमें अगर आपने 15 मिनट सेट कर दिया तो पंप जब भी चालू होके मैक्सिमम 15 मिनट तक वर्क करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये ऑन ड्यूरेशन है। एंटर। ये ऑफ टाइमर है, टी ऑफ टाइमर मतलब टी ऑफ ड्यूरेशन। 2 ऑन साइकिल के बीच में आपको एक गैप देना है, तो ये आप ऑफ टाइमर सेट कर सकते हो। ये कैसे वर्क करेगा ये भी समझाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सेट किया 10 मिनट, 0 1 0, 10 मिनट मैंने सेट कर दिया, तो जब भी पंप ऑन होगा प्रेशर स्विच से, उसके बाद ऑफ हो गया, उसके बाद 10 मिनट तक भले भी आपका प्रेशर स्विच लो हो गया तो भी पंप स्टार्ट नहीं होगा। 2 ऑन साइकिल के बीच में मिनिमम 10 मिनट का गैप रहेगा। 10 मिनट के बाद में ही वो पंप नेक्स्ट वापस चालू होगा। ये पंप का सिलेक्शन है, आपको कौन सा पंप चलाना है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये 001 मतलब ओनली 1 पंप ही चलेगा, 2 नंबर का पंप कभी भी चालू नहीं होगा। इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 2 नंबर आ गया, ये ओनली 2 नंबर का पंप चलेगा, 1 नहीं चलेगा। ये 1 2 कर दिया मतलब 1 और 2 पंप कास्केडिंग में अल्टरनेट चलते रहेंगे। एंटर।
ये रन भी वही है, कौन सा पंप चलाने का है, तो इसमें भी PUN में जो सिलेक्शन आप करते हो वही सिलेक्शन ये रन में भी करने का है, 0 1 2। ये रीसेट है, कभी भी आपका पंप ओवरलोड में ट्रिप होता है तो ट्रिप होने के बाद रीसेट किया बिना वो वापस चालू नहीं होता है। तो जब भी ओवरलोड में ट्रिप होता है आपको वो पंप यहाँ से ये 1 नंबर का पंप सिलेक्शन किया, 1 नंबर का पंप रीसेट हो जाएगा। एंड बस ये हो गया आपका सेटिंग सब खत्म। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया, अंदर का सेंसर का वायरिंग कर दिया, मेंस का वायरिंग कर दिया, पंप कनेक्ट कर दिया, सेटिंग कर दिया, फ्लोट लगा दिया, दैट्स ऑल। आगे आपको कुछ नहीं करना है। अभी सिस्टम ऑटो में ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जैसे अभी मैं वापस ही इसको फ्लोट को डाउन करता हूँ, सिस्टम ऑटो में पंप चालू हो गया, ऊपर किया टैंक फिलअप हो गया, पंप बंद हो गया। ओके, थैंक यू।